का आगमन हो रहा है और विशिष्टता का प्रकार आगमन हो रहा है। जिस समय हम संपूर्ण मानव समाज की ओर दृष्टिपात करते हैं तो कई बार ऐसा अनुभव होता या वही मानव है जिस मानव ने पाठन से लेकर परमात्मा तक की परिभाषा गई है। मनुष्य भी अपने संबंध में अन्यों की अपेक्षा उन सभी को उत्तम मान्यता प्रस्तुत करे, पर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो चित्र के उत्तरोत्तर विकास में जो बड़ा मानवता है वह संदेश विशिष्ट है। इसमें परमात्मा के और वैज्ञानिक गुणों की साथी पारिस्थितिक बंधन और आचरण की घटना दोनों के संबंध है। एक ओर ज्ञान के साधन का नाम है, मोक्ष का द्वार है, वहीं दूसरी ओर नर्तन पाए विषय में यही है। संसार की नाना दुखों से मुक्ति के लिए धर्म से भक्ति से पार करने की योग्यता है। नर्तन को वाले पर विरोध है, वही आत्मशांति प्रबंध आत्मन कर जाए की संभावना के पास है और जन्मों तक भारत में बच चुके ऐसे 5 पहाड़ के नीचे दबने का खतरा भी है। कठोर प्रतिभा, उत्कृष्ट चेष्टा, विमल विचार, भक्ति भावना, निष्ठापट आचरण, तप दीक्षा और त्याग के द्वारा सृष्टि के गुप्त सत्य को जानकर दुखों की आत्मांतिक निवृत्ति के साथ ही पांडित्य के ज्ञान, कुचेष्टा, भोग विचार, मन वासना, दंभ, कपट, असहिष्णुता और राग के कारण प्राप्त करने की कामना करता। प्रश्न चिन्ह यह उठता है क्या वैकुंठ में किसी प्रकार का अभाव है क्या? शिव सागर का पावन प्रवेश, अप्रतिम सुखदायी से शैया और श्री लक्ष्मी का अतिथि रसगरा श्री भगवान नारायण में प्रसन्नता नहीं दे पाता और तब निराकार प्रभु निराकार करने को व्याकुल हो जाता है, मानव का कम धारण करने को व्याकुल हो जाता। मेरे बंधुओं, वैकुंठ में आपको सब कुछ है किंतु भाव का अभाव है। ग्रह में गुप्ता हुआ दिल नहीं है, आठ भाव में आहकरण में गुप्ता प्रभु नाम की पुकार नहीं है, जिसके लिए भगवान वैकुंठ के प्रवेश का सारा ऐश्वर्य पर त्याग करके पृथ्वी पर भाग आते। उन्हें बाबा धरती का कोना कोना पावन बन जाता। कोई माँ उन्हें अपने अंत का श्रृंगार बना लेती है, कोई भक्त उन्हें अपने प्राणों की पीर बना लेता। नर्तन परायण प्रेमोन्मत्त भक्त तो नाम संकीर्तन करता हुआ भावपद्म हो जाता है और भगवान उसके चरण संघार से उठी हुई धूल को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए व्याकुल करना अनुभव करते हैं। भगवान की भगवत्ता का अगर कोई प्रकाश देखना चाहता है तो मानव का तन धारण करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है, मानव का शरीर धारण करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। किंतु मानव के तन की महिमा को, मानव के तन की महिमा को तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि मानव का जीवन समाज के लिए समर्पित हो, जबकि मानव का जीवन धर्म संगत हो, मानव का जीवन राष्ट्र और संस्कृति के संरक्षण में व्यतीत हो, तभी मानव के जीवन का सम्मान किया जा सकता। आज से बहुत वर्षों पूर्व हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए जब स्वामी रामदेव अमेरिका की धरती पर पधारे, उन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन में मानव के अंतर को बहुत गहराई से देखा और कहा अगर कोई मानव अपने अंतर में उगे हुए वासनात्मक चिंतन और कामनाओं के वृक्ष का समापन करना चाहता है, उसकी गरिमा और उसकी मान्यता का व्याख्यान करते हुए महात्मा रामदेव ने कहा था, रूट से बचपन to light approve the tree, रूट से बचपन to light approve the tree, passions many witness makes the night tree। अगर आप किसी वृक्ष की टहनियों को काटेंगे, किसी वृक्ष के पत्तों को काटेंगे तो वृक्ष कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक वृक्ष के मूल को काटने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक वृक्ष का कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए अंतर में उगे हुए वासना और स्वार्थ आसक्ति के वृक्ष को जब तक आप संयम और साधना के, धर्म और शिष्ट चिंतन के साधना के उस शस्त्र के द्वारा काटने की चेष्टा नहीं करते तब तक ये वृक्ष कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। आज के मानव समाज की ये बड़ी विडंबना, मानवता के उस स्थान का समापन करते हुए मानव के आसक्ति में इतनी वृद्धि हो रही है, मानव के स्वार्थ में इतनी वृद्धि हो रही है कि आज मानव के रक्त का विकास हो रहा है, जैसा आप वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं। आज की इस टूटती हुई और बिखरती हुई मानवता का दर्शन करते हुए मुझे शायर की बात याद आई। वो शायर बड़ी अच्छी बात लिख गया, उसने कहा न सूरज हमको ले डूबा, न तारे हमको ले डूबे, फकत अपनी किस्मत के सितारे हमको ले डूबे। न सूरज हमको ले डूबा, न तारे हमको ले डूबे, फकत अपनी किस्मत के सितारे हमको ले डूबे। न हम घबराने वाले थे कभी साड़ी की मौतों से, मगर अपने ही दरिया के किनारे हमको ले डूबे। जहाँ मानव का चिंतन करना चाहता है, जहाँ मानव समाज में जड़ता का भयंकर वंश उत्पन्न होता है तब इसे तोड़ने वाले लोग भी उत्पन्न होते हैं। इस समाज में जड़ता का भयंकर वंश व्याप्त हो जाता है और जब इस जड़ता की धारा को तोड़ने वाले लोग इस धरती के गाछ से उत्पन्न होते हैं तब उन्हें स्वामी विवेकानंद के रूप में
स्वीकार करते हैं, आदि शंकराचार्य के रूप में मान्यता देते हैं, महर्षि अनंत के रूप में स्वीकार करते हैं, महाराणा प्रताप के रूप में स्वीकार करते हैं, शिवा की शौर्यता के रूप में स्वीकार करते हैं, जो समाज की जड़ता को तोड़ने के लिए धरती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और समाज की जड़ता को तोड़ते हैं। जब तक समाज की जड़ता टूटेगी तब तक आने होगी, कराने होगी, चिंकार होगी। हो सकता है तब समाज की जड़ता को तोड़ने वाली किसी मीराबाई को कोई विस्फोट करा दे, हो सकता है तब समाज की जड़ता को तोड़ने वाले किसी सुकरात को कोई विस्फोट करा दे, आइंस्टीन की तरह निंदा की जाए या आर्किमिडीज की तरह पागल घोषित कर दिया जाए। लेकिन मीरा ने विश्व कार्य की चिंता न की थी, सुकरात ने यह कहा है तो विश्व कार्य की चिंता न की थी। मेवाड़ का राणा अगर घास की मुर्गियों से डर गया होता तो मुगल वंश का अंग बनकर आज अरब में इस्लाम के गीत गा रहा होता। जागृत में किया गया कार्य धर्म होता है और निद्रा में किया गया कार्य अधर्म होता। भारत की धरती को आचरण की धरती कहा जाता, भारत की धरती को संयम की धरती कहा जाता, भारत की धरती को स्वाध्याय की धरती कहा जाता, भारत की धरती को चरित्र की धरती कहा जाता है। लेकिन मेरे प्रश्न को इस बात का है कि जिस धरती को आचरण की धरती कहा जाता है वही धरती आज आचरण शून्य क्यों है, आज आचरण में इतनी दरिद्रता क्यों है? जब तक उच्चारण और आचरण दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तब तक समाज का उत्थान करने में कभी समाज को स्वाभाविक रूप से एक आदर्श नहीं ले सकेंगे और कभी मानवता को टूटती हुई और बिखरती हुई मानवता को कभी संरक्षण नहीं दे सकेंगे। जिस समय हम चिंतन की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का व्यक्तित्व हमारे सामने आता। रामचरितमानस का एक छोटा सा दर्शन मनो मस्तिष्क में विचरण कर रहा। जिस समय भगवती सीता अशोक वाटिका में विराजमान है, रावण ने कई बार परिवर्तित कर लेना चाहिए, तुम्हें राम ने सावेश धारण कर लेना चाहिए। रावण ने कहा मैंने कई बार इसकी चेष्टा की, मैंने कई बार ऐसा प्रयत्न किया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है जब जब मैं श्री राम का वेश धारण करता हूँ तब तक संसार की प्रत्येक स्त्री के भीतर मुझे माता का दर्शन होता है, मेरे भीतर की वासना क्षीण हो जाती है, मेरे भीतर की कामनाओं का अंत हो जाता है और सारी मातृ शक्ति के चरणों में नमन करने की और वंदन करने की इच्छा होती। कई बार ऐसा अनुभव होता। आज के इस समाज में जब निरंतर मानवता के ऊपर जाति सिद्धांत प्रहार कर रहे हैं, आतताई प्रहार कर रहे हैं, ऐसे प्रदेश में अगर मानवता और संस्कृति के समाज को एकजुट होकर इस टूटती हुई और बिखरती हुई मानवता का संरक्षण करने के लिए अगर अपने प्राणों का बलिदान देने का भी अवसर आए तो हिंदू समाज को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए और बड़े आनंद के साथ अपने प्राणों का बलिदान भी देना चाहिए। श्रद्धेय महाराष्ट्र के इस पावन पवित्र जन्मदिवस के उपलक्ष्य समारोह में हम सभी लोग उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भीतर की ऊर्जा शक्ति का जागरण करें, वे हमारे भीतर की सकारात्मक शक्ति का जागरण करें। हम आप सभी लोग पवित्र के पुत्र हैं, भारत माता, गीता माता, गंगा माता, गो माता, गायत्री माता, सबको आस्था और आदर से मानना ही तो मानवता। हम आप सभी लोग किसी समाज का खंडन करने की बात नहीं करते, हम लोग आतताई समाज को नष्ट करने की बात इसलिए कहते हैं जो मानव धर्म के ऊपर प्रहार करता है समाज में कभी उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रहार का तात्पर्य ये नहीं हम समाज में राज्य की सरकारें प्रवाहित करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो सामंजस्य की बात सदा से कहते चले आ रहे हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करते हैं। हमारी संस्कृति तो इस मान्यता को स्वीकार करती है जहाँ बच्चों में भी मातृत्व की कल्पना की गई तुलसा माता, जहाँ सरिताओं में भी मातृत्व की कल्पना की गई गंगा माता, जहाँ पशुओं में भी मातृत्व की कल्पना की गई गौ माता, जहाँ इस राष्ट्र में भी मातृत्व की कल्पना की गई भारत माता। हम तो उस भारत माता की संतान है, देव धनुष नरनांकर प्रेत पितर गंधर्व गंधर्व किन्नर रजनीचर कृपा करम अवसर, हम तो उस परंपरा को स्वीकार करने वाले लोग हैं। नास्तिकता के कुचक्र से मानव के मन को मुक्त करके आस्था के प्रवक्त आकाश में सांस लेने का अवसर जो दे सकेगा आने वाला समय उसी को धर्म के रूप में स्वीकार कर सकेगा। हर पंथ को, हर मजहब को आज अपनी संकीर्णताओं से मुक्त होकर इस आसन्न मानवीय संकट का सामना करना चाहिए जो संकट आज संपूर्ण मानव समाज के सम्मुख खड़ा हुआ। कई बार ऐसा लगता व्यक्तिगत क्षेत्र में सभी धार्मिक हो सकते हैं, गंगा के दर्शन से, मंदिरों के वातावरण से, संतों के प्रवचन से आपके संस्कार पावन कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों के पास जो पावनता है वो मंदिरों की है, गंगा के पास जो पवित्रता है वो गंगा की है, संतों के पास जो पवित्रता है वो संतों की है। लेकिन आपकी पवित्रता नहीं है, आपकी पवित्रता आपके
करते तो उन्हें 14 वर्ष तक वनवास की कठिन अवधि को भोगना पड़ता। धर्म का संकल्प लेते हैं युधिष्ठिर, दुनिया में सारी संपत्ति हार जाते हैं। धर्म का संकल्प लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास, पत्नी द्वारा अपमानित होते हैं। धर्म का संकल्प लेकर सुदामा जीवन पर दरिद्रता के बोझ को ढोते रहते हैं, लेकिन फिर भी धर्मवादी, सत्यवादी, सिद्धांतवादी, आदर्शवादी अपने प्राणों का बलिदान देते हुए भी धर्म के संरक्षण की बात करता है। इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन, भारतीय परंपरा, भारतीय वैदिक दर्शन, इन सब के संरक्षण करने में आज संपूर्ण मानव समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, ताकि संपूर्ण मानवता का संरक्षण किया जा सके। एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करना चाहूँ, अंतःकरण में सुवासनाओं का उदय होना ही वास्तविक आध्यात्मिक सौंदर्य है। हमें इसी सौंदर्य में सच्चे धर्म का दर्शन कर सकता। मैं और तू का संतोष मिटाकर जब संपूर्ण विश्व ही आपका रूप बन जाता है, तब वह किसी समतल मैदान सा भासने लगता। चंद्र आकाश से टूट पड़े, सूर्य मिट्टी में मिल जाए, धूल में मिल जाए, आकाश मंडल के सब नक्षत्र विलुप्त हो जाए, सारी प्राकृतिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाए, प्राकृतिक सौंदर्य परिवर्तित हो जाए, यह सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन धर्म के बिना, मानवता के बिना, सौम्यता के बिना, भगवत चिंतन के बिना, भगवत भक्ति के बिना, भगवत अर्पण भक्ति के बिना, आध्यात्मिक सौंदर्य के बिना कभी कोई व्यक्ति समाज का निर्माण कर सका हो, ऐसा कोई धर्म आपको इस समाज में प्राप्त नहीं हो सकेगा। धर्म कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है कि उठाए तराजू और दे दी जाए काम का। धर्म को अनुकरण की अनुभूति में पहचानना पड़ेगा। धर्म का अर्थ होता है आत्मानुभूति, आत्मसंयम, आत्म साक्षात्कार, चारों पुरुषार्थों का श्री गणेश धार्मिक चिंतन के द्वारा होता है। इसलिए उस धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा अपने जीवन की मर्यादा को पहचानने की चेष्टा कर। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपने प्रवचन को पूर्ण करना चाहूँ। महात्मा रामदेव अमेरिका की धरती पर इंडियन कल्चर की व्याख्या करने के लिए पढ़ा। एक अत्यंत सुंदर को विवाह सूत्र में बन जाए और एक साथ मिलकर धर्म प्रचार करें। स्वामी रामदेव ने कहा, संसारी लोगों से तो सभी विवाह की बात करते हैं, लेकिन एक अमेरिकन नारी एक सन्यासी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख रही है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। स्वामी रामदेव ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था, नो सिस्टर, नॉट एन सतीश ऑफ द सर्व आई कैन शी अ गर्ल, very like they're looking at the shape. I feel to the soul of every girl, the soul of Uma, Rukmini, Sita, Gauri, Draupadi, Damayanti and Durga, no question of marriage for me at all. अर्थात जिधर भी देखता हूँ तो धरती की प्रत्येक कन्या में मुझको उमा का दर्शन होता है, मुझको रुक्मिणी का दर्शन होता है, मुझे सीता का दर्शन होता है, मुझे सावित्री का दर्शन होता है, मुझे गौरी का दर्शन होता है। हम उस परंपरा में विश्वास करने वाले हैं जहाँ रावण की पुत्र वधू सुलोचना भगवान श्री राम के पास जाती है, लेकिन फिर भी अपने शत्रु पक्ष से भी रावण प्रभावित है। अगर आपका चरित्र श्रेष्ठ है तो आपका शत्रु भी आपके लिए वंदनीय हो जाता है। हम तो राम की परंपरा में विश्वास रखते हैं। पूज्य महाराज श्री भगवान श्री राम के पवित्र भक्त हैं और उनके चरणों में उनका परम अनुराग है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि भगवान श्री राम का दर्शन हमें हो न हो, लेकिन भगवान श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में महाराज श्री का दर्शन करके हम आप सभी लोग पूरे हो रहे हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि इस भारत माता के संरक्षण हेतु और संपूर्ण विश्व में इस समय जो तांडव नृत्य मचा हुआ है, रक्त की धाराएं सरिताएं प्रवाहित हो रही हैं, उस समय ये सारा मानव समाज हिंदुत्व का रक्षण करने के लिए और मानवता का संरक्षण करने के लिए अगर प्राणों का बलिदान देने का अवसर आएगा तो कभी भारत संकोच नहीं करेगा, क्योंकि भारत की बलिदान की जन्मा निस्संदेह इतनी श्रेष्ठ है। सारा संसार इसलिए तो भारत का सम्मान करता है। इसलिए चार पंक्तियां इसी संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहूंगी और उसके बाद अपनी एक छोटी सी रचना, एक छोटी सी कविता भी आपको सुनाऊं। इस समय जो वातावरण है, इस समय जो माहौल है, जो एटमॉस्फियर है, उसके विषय में चार पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। कश्मीर की घटना के समय में ये चार पंक्तियां मैंने लिखी थी। आज के इस परिवेश में, आज के इस वातावरण में मैं पंक्तियों को अपने भारत की करुणाई के प्रति समर्पित करती हूँ और आह्वान करती हूँ, अगर कभी भी उनको यह अवसर आए और इस समय पर जो परिस्थिति है, इसलिए भारत की करुणाई कभी संकोच न करे। इन पंक्तियों के माध्यम से अगर कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सकी तो मेरा यह सब कुछ प्रवचन करना और संदेश देना सार्थक हो सकेगा। मैंने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया। कली कली को हम आतताइयों के लिए मैंने ये बात कही, कली कली को हम खाद बना डालेंगे, कली कली को हम खाद बना
डालेंगे, कली कली को हम हार बना डालेंगे, हर एक फूल को हथियार बना डालेंगे, हर एक फूल को हथियार बना डालेंगे, कली कली को हम हार बना डालेंगे, कली कली को हम हार बना डालेंगे, हर एक फूल को हथियार बना डालेंगे। तो जहर न घोलो हमारी अमन की दुनिया में, जहर न घोलो हमारी अमन की दुनिया में, वरना हम बर्फ को अंगार बना डालेंगे, वरना हम बर्फ को अंगार बना डालेंगे। जहर न घोलो हमारी अमन की दुनिया में, वरना हम बर्फ को अंगार बना डालेंगे। पाठन में छोटी सी रचना गोपाल के संदर्भ में बहुत पहले रचना लिखी थी। महाराष्ट्र को वो रचना बहुत पसंद है, इसलिए उस रचना का पाठ इस मंच से हम करते हैं। आस्था की बात, श्रद्धा की बात, भावना की बात, आज के इस मंच पर बैठकर हम सभी लोग स्वामी जी महाराज के चरणों में अपनी भावनाओं को समर्पित करें। गोपियां भगवान श्याम सुंदर के चरणों में अनुराग करती है। भगवान श्याम सुंदर रोज उनकी मटकी को फोड़ते हैं। गोपियां अंदर से चाहती है कि भगवान श्याम सुंदर मटकी को फोड़े, लेकिन ऊपर से ऐसा अभिनय करती हैं कि भगवान श्याम सुंदर के इस कार्य को स्वीकार नहीं करती हैं। जब भगवान श्याम सुंदर ने उनकी मटकी को फोड़ना बंद किया, तब गोपियों को बड़ी वेदना और पीड़ा होने लगी और भगवान का दर्शन जब नहीं हो, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, अब आप मेरी मटकी को फोड़े ताकि आपका साक्षात्कार जो हो रहा था उसमें कोई बंधन न लगे। इन्हीं भावनाओं में डूबी गोपियों का आग्रह मेरी कविता के माध्यम से महाराष्ट्र के इस जन्म दिवस की पावन मेला में आप सभी लोगों की तरफ से महाराज के चरणों में समर्पित है। इस कविता के माध्यम से गोपी आग्रह समान लो फिर समारना, शाम भरी गागरी में काकरी न मारना, शाम भरी गागरी में काकरी न मारना। एक बार तो सवार लो न फिर संवारना, एक बार तो सवार लो न फिर संवारना, एक बार तो सवार लो न फिर संवारना। शाम भरी गागरी में काकरी न मारना, शाम भरी गागरी में काकरी न मारना। खूब तक इसलिए गई थी मिट सकी जलन, खूब तक इसलिए गई थी मिट सकी जलन, अश्रु इसलिए बहाए थे कि भर सकी नयन, अश्रु इसलिए बहाए थे कि भर सकी नयन। नीर कीन प्यास है परंतु प्यास और है, नीर कीन प्यास है परंतु प्यास और है, इस डगर पे इसलिए चली की आश और है, इस डगर पे इसलिए चली की आश और है। तो शीश पर डट का बोझ इसलिए उठा लिया, शीश पर डट का बोझ इसलिए उठा लिया। एक बार तो उतार लो न फिर उतारना, एक बार तो उतार लो न फिर उतारना। शाम भरी गागरी में काकरी न मारना, शाम भरी गागरी में काकरी न मारना। एक बार तो सवार लो न फिर संवारना, एक बार तो सवार लो न फिर संवारना, एक बार तो सवार लो न फिर संवारना। शाम भरी गागरी में काकरी न मारना, शाम भरी गागरी में काकरी न मारना। गोपी कह रही है प्रभु मेरे पास सौंदर्य नहीं है, उसका एक कारण बन सकी न बंदना न बंद द्वार खुल सका, बन सकी न बंदना न बंद द्वार खुल सका। मांगती रही स्नेह रूप रंग मिल सका, मृत्तिका का दीप है ये रूप है ये रंग है, किंतु लो इसीलिए ये संग है, किंतु लो इसीलिए ये संग है। तो रूप ना सही तो सांवरे कुरूप ही सही, रूप ना सही तो सांवरे कुरूप ही सही। एक बार तो निहार लो न फिर निहारना, एक बार तो निहार लो न फिर निहारना। शाम भरी गागरी में काकरी न मारना, शाम भरी गागरी में काकरी न मारना। एक बार तो सवार लो न फिर संवारना, शाम
शाम भरी या गरी मिटा करी नुमाना। तो रह सकी न पास पास दूर भी न जा सकी, रह सकी न पास पास दूर भी न जा सकी, साथ भी न रह सकी न साथ ही तो पा सकी। उम्र भर मारती रही है नैन थक गए, जब तुम्हें पुकारने चली तो बोल गए, जब तुम्हें पुकारने चली तो बोल गए। तो और ना सही तो शाम बांसुरी के बोल में, एक बार तो पुकार लो न फिर पुकारना, एक बार तो पुकार लो न फिर पुकारना। शाम भरी या गरी मिटा करी न मारना, शाम भरी या गरी मिटा करी न मारना। अंतिम पंक्तियों में देखें, प्रीत पर प्रतीक है अज्ञात प्रीत रीत है, प्रीत पर प्रतीक है। निप्सका नियम कहो, निप्सका नियम कहो, प्रेम के प्रवाह में एक बार तो विचार लो न फिर विचारना, एक बार तो विचार लो न फिर विचारना। शाम भरी या गरी मिटा करी न मारना, एक बार तो सवार लो न फिर संवारना, एक बार तो सवार। आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि महाराज का आशीर्वचन हो, उससे पूर्व सभी लोग संकीर्तन करें, लेकिन जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं वे सभी लोग कीर्तन ध्वनि करते हुए संकोच का परित्याग करके संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद परम विदुषी एक जमीन दी जहाँ से हम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का और अधिक आनंद ले सकेंगे। जावत से आए समुद्र परिवार के भाई एक विशेष घोषणा करेंगे, एक दो सूचनाएं मैं दूंगा और फिर गुरुदेव की वाणी का आनंद। भगवान जी उछाल हमारे बड़े भक्त हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए। मेरे आराध्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज श्री सत्यनारायण जी महाराज के कर्मपुरी पदार्थ में अपना बारंबार प्रणाम प्रस्तुत करते हुए 2 मिनट में अपने बात बैठा हूं। माननीय सज्जनों, यह बहुत अच्छा 70वां जन्मदिन इस इंदौर में अहिल्या की नगरी इंदौर में मनाया गया। रजत तुला का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के आयोजक को मैं बधाई देना चाहता हूं, बधाई दे रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं अगले जन्मदिन के लिए महाराज से स्वीकृति ली गई और आने वाला 71वां जन्मदिन जावत नगर में मिलेगा। जावत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जावत नगर में मिलेगा। महाराज का 66वां जन्मदिन भी जावत में मना था। कई लोग उसमें पधारे थे। मैं सभी लोगों से, सभी संतों से, सभी जो यहाँ पर पधारे हैं देश विदेश के और इंदौर के लोगों से, उनसे सर्वत्र प्रार्थना कर रहा हूं क्या आप अपने इष्ट मित्रों सहित, परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित जावत पधारे और वहां का 71वें जन्मदिन का आनंद लें। हम छोटा नगर है जावत, 12,000 की बस्ती है, लेकिन हम लोगों से जितनी भी वहां पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी भोजन की, आवास की, तो निश्चित रूप से हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का यत्न करेंगे। यत्न क्या करेंगे, निश्चित करेंगे। आप लोगों का कृपा हो, आप पधारें।
मैंने निवेदन किया। अब मैं चाहूंगा कि प्रातस्मरणीय परम पूजनीय आचार्य चरण जी पूज्य स्वामी जी महाराज की इसकी स्वीकृति भी इसी मंच में आज दे दें तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। घटना 19 सितंबर का अवस्था है। महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि आप स्वीकृति प्रदान करें, बस यही नहीं करें। आप जानते हैं बड़े मेरे जावन में कार्यक्रम होते हैं कि बड़ा विस्मय मुझे होता है। वहाँ की आबादी 15 या 20 हजार है, लेकिन वहाँ श्रोताओं की संख्या लगभग 15,000 होती है। यहाँ की आबादी 10,000 है और यहाँ के श्रोताओं की संख्या 5,000 होती है, क्योंकि वहाँ चारों ओर से लोग ट्रैक्टरों में बैठकर, बसों में बैठकर और मालवी भाषा में लोग बोलते हैं अपना स्वामी जी आए। तो स्वामी जी को और कुछ उतना अच्छा लगता नहीं सोना चांदी, लेकिन जब समाज ये अपना कहता है कि अपने स्वामी जी आए तो उसके कारण दावत में मुझे अनेक बार जाने का अवसर मिला है और परमेश्वर मुझे रखे तो ये 71वां अगला वर्ष को जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ जैसा उनकी इच्छा है। मैं तो मानता हूँ कि जन्मोत्सव सन्यासी का होता ही। जिस दिन हम सन्यास लेते हैं उस दिन हमारा श्राद्ध हो जाता है और जिसका श्राद्ध हो जाता है उसका जन्म कैसा। लेकिन ये समाज को एकत्र करने का एक माध्यम है। तो अगले वर्ष इन्हीं दिनों में 18, 19, 20 सितंबर को आप नीमच के पास में दावत नगर है, आप आइए। मुझे मालूम है कि वहां बहुत अच्छी तरह स्वागत करता है और मैंने भगवंता से उत्साह से कहा कि जितने लोग आए वही पहले दिन बाफला और लड्डू जरूर खिलाना, जिससे मानव हमको याद आए। उन्होंने कहा कि 1000 लोग होंगे तो भी हम ऐसा ही स्वागत करेंगे। तो मैंने स्वीकृति दी है, आप सब लोग वहां पधारे, उनकी ऐसी इच्छा है। गाँव में अधिक सरकार बहुत होता है। अब मैं आज आप इतनी देर से बैठे हुए और खूब ऑस्ट्रेलिया प्रातःकाल में मैंने कहा था स्वेच्छा जो कुछ वर्ण किया जाता है वही तपस्या होती है, जो जबरदस्ती कराया जाता है वो दंड होता है। लेकिन आप यहाँ की गर्मी में बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ पर बड़ी शांति से आप उस शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं जो भारतीय जीवन की साधना का अंग है। यदि कोई विवक्ष नहीं हो सकता है तो अध्यात्म में उसका प्रवेश हो नहीं सकता। प्रातःकालीन भोजन में मैंने भगवान शंकराचार्य का श्लोक उद्धृत किया था कि जो कुछ संसार में प्राप्त होता है उसको चिंता और विलाप से रहित होकर जो लोग स्वीकार करते हैं वे विवक्ष होते हैं। और ऐसी शिक्षा भारतीय जीवन की साधना का एक श्रेष्ठ अंग है। मैं आपसे प्रवचन में आज बहुत देर तक कुछ बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी बड़ी कठिनाई है कि जिस दिन मेरा स्वागत होता है उस दिन मेरा गला बार बार खड़ा था। मैं समाज के इस प्रेम को अपने हृदय के प्याले में धरने में समर्थ अपने को पाता हूँ। एक अकिंचन सन्यासी को इतना बड़ा सम्मान जब हजारों लोग देखते हैं देते हैं तो उन क्षणों में मुझे आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिलता है और लगता है कि भी बहुत सारे ऐसे सद्गुण हैं जिनको मैं धारण नहीं कर पाया हूँ। परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दे, जो विश्वास आपने मुझे प्रकट किया है ये विश्वास निरंतर बना रहे और भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों का सेवक और हिंदू समाज का विनम्र सेवक बनकर मैं अपनी कृति के द्वारा और व्यक्तित्व के द्वारा उसका समाज और ईश्वर के चरणों में विलीन करते हुए और निर्दम भाव से निष्काम भाव से विराट परमात्मा की पूजा कर सकूं, ऐसी प्रार्थना आप मेरे लिए करिएगा और आपके मंगल की कामना के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं। सफल विश्रामस्थानमेकं कविवर्मतसां बीजं यस्याङ्गे विभाति भूतकृपा देवापदास्ते स्वयं भूति विभूषण सर्वा शशि भक्ति
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते। परम सम्मानीय भूषण स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, सरस्वती विराट पुत्री और हमारी पुत्री जो आध्यात्मिक पुत्री विदुषी, हमारे सन्यासियों में वरिष्ठ सन्यासी इसलिए है, बहुत सारे सन्यासी जो हमारे विराजमान है उनसे कई वर्ष पूर्व उन्होंने सन्यास लिया है, इसलिए ऐसे योग्य विदुषी सन्यासी प्रज्ञा भारती जी, स्वामी विद्यात्मानंद जी, हमारे इस सारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आज इंदौर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डॉक्टर भरत अग्रवाल जी, और जो यहाँ सारे लोग एकत्र हुए हैं सभी का नाम मैं पढ़ दूंगा, याद करता नहीं है। 70 वर्ष के बाद इस स्मृति पर भी थोड़ा अवसर तो होता ही है, इसलिए पहले तो बहुत सारे नाम याद रहते थे, अब केवल भगवान का नाम ही याद रहता है और बाकी के नाम भूलते रहते हैं। कार्यक्रम के यशस्वी संयोजक कमलेश विद्या जी, जैन गांवकर जी, प्रोफेसर डी महावत जी, विद्वान जी, आदरणीय हमारे सारे जितने कार्यकर्तागण हैं उनमें संदीप कुलकर्णी जी, संजय भाटी जी, अशोक व्यास, जी, मेघानी जी, भवानी कश्यप जी, राजकुमार गुप्ता जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्रीमती सवितानी रामदास, श्री संजय पटेल जी जो संचालन कर रहे हैं, श्री पटनी, श्री श्याम गुप्ता जी, डॉक्टर उषा तिवारी जी, श्रीमती शशि खंडेलवाल, श्रीमती सवितानी रामदास, श्रीमती विद्या सिंधुतिया, श्रीमती गणेशवाल जी, हमारे 2-3 महीने सबकी सेवा करने वाले आदरणीय श्री रणछोड़ लाल जी गणेशवाल, अर्जुन जी और उनके बड़े भाई धन्यवाद, परिवार के सब सदस्यगण, अनेक गणमान्य लोग भी विराजमान है, उनमें विधायक श्री करण सिंह जी, महेश कन्याकुमार जी और अन्य सभी मंच पर विराजमान विद्वान, हम सब लोगों को प्रेरणा देने वाले डॉक्टर कौशिकर जी, डॉक्टर कृष्णांत चतुर्वेदी जी, अन्य विद्वद्वृंद, इंदौर नगर की अनेक संस्थाओं के अधिकारीगण और माननीय प्रवचन में आपको क्या कहा जाए बड़ी विचार की, क्योंकि इतना कुछ आपने आज सारा श्रवण किया ललित कलाओं के द्वारा, संगीत के द्वारा, कविता के द्वारा, प्रज्ञा भारती जी के प्रेरक प्रवचन के द्वारा, तो लगता है कुछ आपको श्रवण करने को शेष रहा होगा ऐसा लगता है। फिर भी आपसे कुछ चर्चा करनी है बहुत थोड़ी देर तक, क्योंकि जो बात हो रही थी वो धर्म के संबंध में हो। यदि मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं होगा तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाए। हम सब लोग संसार में क्यों आए हैं, ये बात अपने आप से बार बार पूछनी चाहिए। कोई दूसरा आपको इंगित करे इसकी आवश्यकता नहीं। अपना उद्धार व्यक्ति अपने आप ही करना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता ने कहा है, जिसका रजत संस्करण आपके सामने यहाँ मुझे प्रस्तुत किया गया है। उद्धरे आत्मनात्मानं नात्मान अवसाने आत्मोज्ञात्मो बंधो आत्मयोगिकुलात्मा। व्यक्ति को अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए, तो उद्धार हो सकते हैं। इसका उत्तर महर्षि जगत जी ने अपने श्रीमद् भागवत में दिया। उन्होंने पूर्ववक्ता विदुषी प्रज्ञा भारती जी की बात का अर्थ सिखाता है
वही बात लगभग महर्षि वेदव्यास ने कही, धर्मम वजस्वतम वेदो ब्रह्मण सेवस्व साधु पुरुषान देविकाम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतन भाषणत्वा सेवा तथा रसमहो नितराम विभक्त। मनुष्य को क्या करना है संसार में? एक दिन धर्म का पालन करें, एक दिन उसको मनाएं, एक दिन मंदिर में चले जाए, एक दिन दान करें। यदि आपकी अपनी पुत्री होती तो आपको रात को नींद न आता, लेकिन दहेज मांगने वाले लोग बड़ा कष्ट होता है। तो सन्यासी में कुछ अधिक कह नहीं सकता। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो एक परिवार के व्यक्ति ने बताया कि जहां भी गया तो उसने कहा मेरे 3 पुत्र हैं, एक लड़का है, यदि उसके साथ विवाह करो तो तुमको 2 लाख, दूसरा इंजीनियर है तो उसके 7 लाख, तीसरा डॉक्टर है, यदि उसके साथ विवाह कराना हो तो 25 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बाजार में चीजें बिका करती हैं लेकिन बाप बेटों को बेचने लगे। ये बड़ी अद्भुत ये होना योग्यता की दृष्टि से, सदाचार की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से बालक और बालिकाओं का चयन होना चाहिए। इसलिए धर्म केवल मंदिर में जाने की बात नहीं सिखाता है। जो दोष समाज में आ जाते हैं समय समय पर धर्म के माध्यम से उनका भी परिष्कार चैनल पे दिखाओगे। धर्मम भजस्व सततम यही जो धर्मान और सेवस्व साधु पुरुषार्थी, सज्जनों की सेवा, सज्जनों का साथ, सज्जनों की संगत में पूर्ण प्रवचन में निश्चित रूप से कहीं न कहीं बात कही होगी कि यदि संगत की कर जाए तो बड़ा कष्ट होता है। एक बार कभी उड़ता हुआ और कोई कौवा मानसरोवर में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद हंस के साथ उसकी दोस्ती हो गई। हंस ने कभी काक देखा नहीं था। उसने सोचा मेरे यहाँ आया है और उसने कहा मैं भारतवर्ष से आया हूं। फिर उसने कहा मैं तो बहुत पवित्र तीर्थ के निकट रहता हूं, वहां से आया हूं। हंस ने सोचा इतनी दूर से आया है तो इसने मानसरोवर का दर्शन करा, घुमाया, बड़ी अच्छी तरह से रखा, अतिथि धर्म का पालन किया और पालन करने के बाद में थोड़ी मैत्री हो गई तो उस काग ने भी कहा कि मैं तुम्हारे मानसरोवर आया हूं, तुम भी मेरे यहां कभी आना। वो बेचारा उसके प्रस्ताव को स्वीकार करके पहुंचा और ये काग जो रहता था वो एक राजा के महल के बिल्कुल निकट एक वृक्ष के ऊपर रहता है। उस समय कोई संकट आया था राज्य के ऊपर, इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ कुछ मंत्रणा कर रहा है। मंत्रणा करते करते कौवे का स्वभाव होता है, वो बीच बीच में काउ काउ करता है और वो हंस के साथ बात करने लगा। राजा को बड़ा क्रोध आया, उसने लगना चाहिए कौवा को, लेकिन हंस को लग गया। जब हंस धरती पर गिरा तो गिरते गिरते उसने कहा राजन नाहम काकू हता राजन, हे राजन मैं कौवा नहीं हूं। हंसो हम निर्मल जले, मैं एकदम निर्मल जल में रहने वाला हंस हूं उसके तट पर, तो तुम मारे कैसे गए? राजा खड़ा हो गया, बड़ी वेदना हुई कि हंस मर गया। मरते मरते उसने कहा आपका दोष नहीं है, नाहम काको हता राजन, हंसो हम निर्मल जले, दुष्ट संगत को साधे न जातम जन्म निरर्थक। इस दुष्ट का साथ करने के कारण मेरा जीवन निरर्थक हो गया। समाज में स्वार्थी वृत्ति के लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्र का चिंतन धीरे धीरे मिटता चला जा रहा। इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आने पर भी कितने मुखलिस हो गए, कितने कबंगर हो गए, संसार कितना परिवर्तनशील है इसका अनुभव वहां के लाखों लोगों ने किया है। अनिति के द्वारा धन अर्जन करने वालों को ऐसी घटनाओं के द्वारा प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप 100 वर्ष का प्रबंध भले कर रहे हो, लेकिन 90 सेकंड में भी आपके प्रबंध धराशायी हो सकते। काल का एक थपेड़ा मानव की समस्त उपलब्धियों को मिटा सकता है। तब ऐसा लगता था कि गरीब देश में ऐसा होता है।
जब गरीब देश में ऐसा हुआ तो अमीर लोगों ने मन में विचार किया कि हम तो बड़ा सुरक्षित है, वो तो गरीब देश है, वहां तो वृष्टि, अनावृष्टि, कंगाली, भूखमरी, दरिद्रता, रोग, उन लोगों की दृष्टि में भारत के यही पर्यायवाची शब्द बन गए। तब परमात्मा ने कहा, जरा विचार करो कि जो गरीब की पीड़ा है वही यदि संपन्न के ऊपर आ जाए तो ज्यादा विचलित होता है। और आज क्या अमेरिका के ऊपर संकट आया, हम उनके साथ संवेदना प्रकट करते हैं, पर संपन्न राष्ट्र और संपन्न व्यक्तियों को आत्मदर्शन करने की आवश्यकता है कि संपन्नता क्षणमात्र में समाप्त भी हो सकती है और व्यक्ति का अहंकार और राष्ट्र का अहंकार टूट भी सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो बार बार था, विश्वासे का विश्वासा कदा तो भविष्य की, इस विश्वास पर क्या विश्वास करें कि कभी बंद हो जाए। जीवन के संबंध में विचार करते हुए विचारकों ने कहा, पत्नी गर्मी युवक, रात को कमल के पत्थर के ऊपर उसके कण पड़ गए, भोर हुआ, शीतल पवन बह रहा था, प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए, अटन करने के लिए व्यक्ति निकला, तालाब के तीर पर खड़े होकर मोती जैसे चमकने वाले ओस के कणों को कमल के पत्ते के ऊपर देखकर मुग्ध हो गया। उस श्री और सौंदर्य को देखकर बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन अचानक एक घटना घटी। उस बिंदु को देखते देखते उसने देखा कि उसका तिरोधान हो गया। विचार करने लगा, कितनी सुंदर बूंद दिख रही थी कमल के पत्र पर, सुंदर सरोवर में, लेकिन ये घटा कैसे। एक व्यक्ति आया, कहा डूबे और चिंतन में, उसने कहा मैंने मोती देखा, मोती चमक रहा था, कमल पत्र पर चमक रहा था, छूने का मन करता था, लेकिन बुद्धि ने कहा नहीं तो उसका नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था, फिर हुआ चिंता की करना। उसने कहा देखते देखते विलीन हो गया, पता नहीं कहा। उसने कहा बड़े नादान मालूम पड़ते हो, सूर्य की किरणें आई, उन्होंने अपनी प्रखरता से उसका शोषण कर लिया, वो समाप्त हो गई उसकी कंठ। विचारक ने कहा जैसे कमल के पत्र पर पड़ा हुआ उसका बूंद सूर्य की कोई एक किरण खींच ले जाती है, वैसे धरती के सुखों के बीच में खिले हुए आप ओस के कण काल के द्वारा कब खींच लिए जाएंगे, इसको कोई जानता नहीं है, इसलिए इसका स्मरण। धर्म हम सब लोगों को काल का स्मरण दिलाता है, और आप तो बड़े भाग्यशाली, आप तो महाकाल के निकट रहने वाले लोग। इंदौर के बिल्कुल निकट में महाकालेश्वर है। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति में भय का कोई स्थान नहीं। जो भयभीत होता है वो धार्मिक होता ही नहीं। निर्भयता उसका पहला लक्षण होता है। प्राणों को देते समय वस्त्र के परिवर्तन की भावना उसकी रहती है। आत्मा के अचेत अभेद के अशोष अदायी तत्व का वो निरंतर चिंतन करता है, इसलिए भयभीत नहीं होता। ये बात इसलिए निवेदन की जा रही है कि मानव के जीवन में पाप होना है। यदि आपका स्मरण रहे कि मुझे संसार से जाना है, असंभवता मोक्ष अगला भी हो सकता है, तो आपको स्मरण रहेगा कि इतने थोड़े से काल के लिए मैं अपने जीवन में असर और दोषों को और पापों को अपने भीतर क्यों प्रविष्ट होंगे। धर्म व्यक्ति को सावधान करता है। धर्म मानव का प्रहरी है। धर्म मानव को शक्ति प्रदान करता है। धर्म मानव का संरक्षण करता है। धार्मिक व्यक्ति विपत्ति में भी परमात्मा का दर्शन करता है, और उस विपत्ति के दर्शन में परमात्मा की प्रतीति और दर्शन करने के कारण स्वयं परमात्मा उसकी सेवा करने के लिए आ रहा है। भगवान श्री राम के ऊपर विपत्तियां, सीता जी का अपहरण हो, और उस समय सेवा करने के लिए धार्मिक व्यक्ति के साथ कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के स्वरूप है साक्षात। तो उस समय मनुष्य नहीं करे। देखिए इतिहास इसलिए होता है जिससे प्रेरणा मिले। राम अकेले लड़ नहीं सकते। मोबाइल फोन नहीं है कि भारत को सूचना देने और वो सेना भेज दें।
बने हुए थे, मर्यादा में इसकी सूचना नहीं दे सकते थे, देते नहीं। जब कोई मानव सेवा के लिए तैयार नहीं हुआ तो मानव भालुओं ने कहा, राम ने धर्म का पालन किया है, यदि हम लोग धर्म का साथ नहीं देंगे तो हम अधार्मिक कहलाएंगे, और वैसे ही पहले योनि बिगड़ी है और फिर अन्य योनियों में जीवन बिगड़ गया। सबसे ज्यादा पसंद यदि कोई दिखाई पड़ता है इस युद्ध के काल में। कल मैंने बात प्रातःकाल गायत्री मंदिर में भवानी कश्यप जी के कार्यक्रम में कही थी कि सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई दिखाई पड़ा तो वो हजारों वानर और भालू पसंद है। लोगों ने पूछा तो इतने पसंद क्यों? उन्होंने कहा अगर रावण का युद्ध न होता तो राम की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त न होता। हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगल ब्रह्म अनुरागी। जब धर्म की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो उस समय अपने को बड़भागी मानने का प्रयत्न करना, ये हमारी संस्कृति का संदेश है। धर्म का पालन करते समय त्याग करने की शक्ति भगवान प्रदान करे, उस दिन तो आपको बहुत आनंद मनाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जब सरहिंद में दीवार में चुने जाने लगे तो बड़ा भाई छोटे भाई को देखकर रोने लगा, क्योंकि छोटा भाई कद में छोटा होने के कारण अंतिम ईंट उसके मुंह पर आई, आंखें बंद होने लगी, बड़ा भाई रोने लगा। इसे धक्का मारा और ईंट गिराई। जल्लाद से कहा, 1 मिनट रुक जा, मैं अपने भाई से पूछूं रोया तो? क्या तुझे अपने प्राण, क्या तुझे अपना जीवन, क्या तुझे अपना परिवार, क्या तुझे अपने मित्र याद आ रहे हैं? बड़े भाई ने कहा, नहीं, जीवन में कभी तुम्हारे साथ ईर्षा नहीं हो मेरे लघु भ्राता। आज ईर्षा हो रही है, संसार में मैं पहले आया और बलिदान तुम्हारा पहले हो रहा है। ये पीड़ा मेरे जीवन को साथ, ये देश बलिदान का देश। जहां धर्म के ऊपर प्राण देते समय प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा अर्थ संग्रह की नहीं, भ्रष्टाचार की नहीं, सब अपनी संपत्ति को दूसरे देशों में बेचकर और मेरे पास कुछ भी नहीं, इस प्रकार का दम्भपूर्ण निरंतर वक्तव्य देने वाले इस देश में राजनीतिज्ञों का अभाव नहीं रह गया। पारदर्शिता समाप्त हुई है। धर्म मानव को केवल पारदर्शी जीवन व्यतीत करने की शक्ति प्रदान करता है। जीवन की पोथी का कोई भी प्रश्न, जीवन की पोथी की कोई भी पंक्ति, जीवन की पोथी का कोई भी अध्याय जिस दिन मुझे और आपको छिपाना न पड़े, उस दिन समझ लीजिएगा कि भगवान आपके पास आएंगे और आपकी पीठ थपथपाएंगे कि ऐसा शुद्ध और निर्मल व्यक्ति का निर्माण मेरे ईश्वर करे मेरे और आपके जीवन में धर्म के द्वारा वो शक्ति प्राप्त हो कि जीवन का प्रत्येक प्रश्न पढ़ा जा सके। मैं पढ़ूं तो मुझे आनंद आए और दूसरों पढ़े तो आनंद आए, क्योंकि आनंद सर्वत्र पवित्रता में है। पवित्रता में जीने वाला व्यक्ति स्वयं आनंदित होता है, और आनंद के कारण जब उसका आनंद नहीं समाता है तब वो मोर की तरह से नाचने लगता है, और उसके आनंद के मोर पिच भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर लगा लेते हैं। भगवान आपको अपनाएंगे, अपनी गोद में बिठाएंगे, अपना वात्सल्य प्रदान करेंगे। धर्म भजन स्वीकार कोई भगवा वस्तुधारी या जटाजूटधारी ऐसा नहीं, साथ में आचरण की बात। वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो स्वदेशी भी हो सकता है, वो विदेशी भी हो सकता है, वो सवर्ण भी हो सकता है, वो असवर्ण भी हो सकता है, वो गौर भी हो सकता है, वो श्याम भी हो सकता है, वो स्वरूपवान भी हो सकता है, और वो स्वरूपवान भी हो सकता है। क्योंकि आचरण में ये सब बातें नहीं दिखाई नहीं पड़ती, ये सारा ऊपरी बोध है। आचरण का अंदर बोध व्यक्ति को जो प्रसन्नता और आनंद दिलाता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और जब आनंद छलकने लगता है तो उसके बाद वो परमांश हो जाता है। और जब कोई परमांश अपनी अपनी जनता में किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपनी मस्ती में अपने आराध्य का स्मरण करता है तो अपने आराध्य को भी भूल जाता है, और उस मस्ती में अपने कोई भगवान मान लेता है और जोर से कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सामने आने वाले व्यक्ति को भी आनंद की छलकाहट में कुछ उसे दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए जब कोई दूसरा आता है तो उससे भी कहता है तत्वमसि, तत्वमसि।
तो वही मैं वही नहीं। अचानक आंख खुल जाती है, दृष्टि लगाता है विश्व की ओर, सारे संसार में कुछ और दिखता है और आनंद से भरा हुआ, अपनी आनंद में छलकता हुआ व्यक्ति विश्व को देखने के बाद सर्वम कल्विदम ब्रह्म, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल परमात्मा दिखाई पड़ता है। विगत काल निज प्रभु पाए देख जगत संकर वैर और विरोध मिल जाता है। परस्पर वैर और विरोध की बात का हम निरंतर निषेध करते हैं। इन 2 दिनों में जो हमने बात कही वो राष्ट्र की बात। व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए और राष्ट्र के ऊपर जब विपत्ति आवे तो उसका शौर्य लगना चाहिए और राष्ट्र को केवल भूमि का खंड नहीं, परमात्मा का स्वरूप मानकर, और जैसे परमात्मा को नमस्कार करते हैं भारत माता को नमस्कार करते हुए, और यदि शीश झुके झुके कभी बलिदान का अवसर आ जाए तो माने अब तक भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए थे, आज मेरा मस्तक ही फूल बनकर भारत माता के चरणों में चढ़ गया है, कोई ऐसा अवसर आएगा तो मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बलिदानियों की बड़ी प्रशंसा मैंने जीवन में की है, और यदि कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे नाथ भारतवर्ष के एक सन्यासी को बलिदानी पुष्प बनाकर भारत माता के चरणों में चढ़वा लेना, जिससे मैं जो प्रवचन करता रहा हूं उसकी सार्थकता भी लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष करेगी। इस प्रकार का चिंतन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जगना चाहिए, व्यक्ति की सोसाइटियों सौम्यता। लेकिन राष्ट्र के स्वाभिमान का संरक्षण करते समय भोलेनाथ भगवान शंकर हैं, लेकिन हम सब लोग गांव में उनके नाम सुनते हैं, भोले भाले। अपने लिए भगवान शंकर भोले और राष्ट्र के ऊपर कभी आपत्ति करे तो शंकर भगवान भाले बन जाए, और ऐसी हम सब लोगों को आतताई और आतंकियों के साथ व्यवहार करने की भीतर से क्षमता भी करनी चाहिए। धर्मम भगस्व सततम केवल लोग भगवान सेवस्व साधु पुरुषान और छोटी छोटी प्रश्नाओं से ऊपर उठे और उसके बाद करें क्या? बड़ी अच्छी बात कही, सेवा तथा रसमो विकराम की वक्ता। मनुष्य जीवन के 2 काम होने चाहिए, माता पिता गुरुजनों की सेवा, नगर की सेवा। जहां गंदगी के ढेर लगे उनको हम सब लोग मिलकर मिटाएं, ये भी बड़ी सेवा। भारतीयों के संबंध में बहुत अच्छा विचार लोगों का नहीं। जब मैंने छिलका उतारा और अपने हाथ में रखा, थोड़ी देर के बाद बहुत ही नम्रता से उसने मुझे कहा, सर आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड नॉट थ्रो दिस गार्मेंट ऑन द रोड। उसने कहा है एक प्रार्थना है, ये जो हाथ में कचरा लिए हो ना इसको सड़क पर मत फेंकना। मैंने उसको कहा आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस कंट्री एंड आई विल नॉट थ्रो इट, बट आई वांट टू नो व्हाई यू आर काउंटिंग ऑन मी। आप मेरे पास संदेह कर रहे हैं कि मैं कचरा बाहर फेंकूंगा। उसने बड़े सीधे से नम्रता पूर्वक कहा, बिकॉज यू आर इंडियन। मतलब भारतवर्ष का आदमी कचरा फेंकने नहीं कर सकता। ये एक मान्यता अपने देश में से समाप्त करनी पड़ेगी। बेंगलुरु में पिछले महीने में प्रवचन कर रहा था, एक आदमी खड़ा हो गया, बड़े जोर से बोलने लगा, यहाँ आयो भारतवर्ष में कितनी गंदगी के ढेर लगे, पहले उनको साफ कराओ तब यहाँ। तो भारत के हमारे माला पूजा चंदन मंदिर तक से भी न रखिए, उसे व्यवहारिक क्षेत्र में लोग मिलकर अपने राष्ट्र को स्वच्छ बनाए। स्वच्छता और फिर अंतर की शुचि, दोनों का जब समन्वय होगा तो जीवन में प्रसन्नता है। सेवा तथा रसमा हो तो सेवा केवल शरीर की सेवा नहीं, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, अतिथियों की सेवा, विद्वानों की सेवा, वैज्ञानिकों की सेवा, मूल भाव से समाज की सेवा में संलग्न अनेक संस्थाएं हैं, उनकी सेवा। और नगर में जहां जहां गंदगी है, स्वच्छ भारत बनाने के लिए सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, मैं सरकार का दूसरा कर। ऐसे लोगों का जो समुदाय है उसको सरकार कहा जाता है। इसलिए सरकार के भरोसे रहकर के राष्ट्र उन्नति करेगा तो संभव मिलता नहीं। 50 वर्ष के परीक्षण ऐसा ही होता है।
इसलिए समाज को अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी स्वच्छता के लिए, साक्षरता के लिए, आरोग्य के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, आयुर्वेद के लिए, अपने प्राचीन धर्म के मूल वेद का संरक्षण करने के लिए। ये सब सेवा के क्षेत्र है और ये सब सेवा करते करते फिर अपने मित्रदेव की सेवा, अपने ठाकुर जी की सेवा करो। अहंकार मिटेगा, कठिनाइयां व्यक्ति की आदि अपने आप जन्माई हुई है और उसको ईगो के कारण, अहंकार के कारण, उस अहंकार को बलित करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूं इसलिए तुम बार बार यही चिंतन नहीं होना चाहिए। मैं परमात्मा के राज्य का हाथ चलता साबित करूं, तब सेवा दासी के शबरी ने कहा वंदना जी को भगवान की उसकी बड़ी प्रशंसा। शबरी कहती महाराज मेरी प्रशंसा मत करो, मैं आपकी सेविका नहीं हो सकती, मेरा अधिकार नहीं, मेरी पात्रता नहीं। तब दासक से दासा नाम शतसम सेवा, आपके दास दासों के बीच सैकड़ों दास। तब दासक से दासा नाम शतसम सेवा दासी अरे उनका भी दासत्व करने का मेरा अधिकार नहीं, इसलिए मैं आपके चरणों में आपकी दासी बनूंगी। ये मेरा सौभाग्य कहा, ये तो आपकी करना और अनुग्रह कि आपने मुझे जीवन के अंतिम क्षण में दर्शन दी। इतनी विनम्रता करने में और आपके जीवन में आएगी और वो दिखाने के लिए अंदर से ऐसे प्रेरित होगी। आप निश्चित मानिए इतने भी समय में आप उपेक्षित हो, राम को आपके कुटीर पे आना पड़ेगा, शाम को आपके घर में आएंगे। पात्रता बनाने की आवश्यकता, जब तक पात्रता नहीं करेगी अधिकार की बात कब तक चलेगी। धर्मम मतस्व सततम केवलोक धर्मं सेवस्व साधु पुरुषान जय काम कृष्णा। घर में तीर्थ बनाइए, तीर्थ में चाहिए, अवश्य चाहिए, बड़ी अच्छी बात, लेकिन विद्या तीर्थ की मत होगा। साधवा सत्य तीर्थ है, गंगा तीर्थ है, मलिन महोत्सव। जो मलिन रंग वाले लोग हैं गंगा में स्नान करते हैं। दान तीर्थ है घटाढ्या, लज्जा तीर्थ है कुल योतया पातकम शाल। इस देश में पवित्रता प्राप्त करने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। कोई व्यक्ति ध्यान करने के बाद योगिना ध्यान तीर्थ है, जो योगी है वो ध्यान तीर्थ में स्नान करता है, जो साधु है वो सत्य तीर्थ में स्नान करता है, जिससे पातक होकर वो गंगा तीर्थ में गंगा तीर्थ में स्नान करता है, जो धनी व्यक्ति है वो दान तीर्थ में स्नान करता है, और इस देश की नारी लज्जा के तीर्थ में स्नान करके अपने पातकों को दूर करती है और अपने को पवित्र बनाती है। वो शील, वो शिष्टाचार, वो सभ्यता की श्रेष्ठता इस देश में जीवित रहनी चाहिए। परमात्मा ने पिछले 40-42 वर्ष से संस्कृति का ये संदेश देने का कार्य जो मुझे दिया, मैं उनके हाथ का उपकरण होने की योग्यता और पात्रता खुद भी अनेक बार कर चुका हूं। जब जब आप पूजन करते हैं, कई परिवारों में वैदिक मंत्रों से पूजा करते हैं, तब मैं सोचता हूं कि पंचभूत का ये 14 वेद मंत्रों से पूजा कराने का अधिकार कहां रखता है। उस समय मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूं। मेरे कई श्रोता जानते हैं कि मैंने इसका स्पष्टीकरण उनको दिया। जब पूजा होती है तो उस समय मेरा मन भगवान के साथ बहुत ज्यादा लगा होता है। आपने देखा है आपके दरवाजे पर कभी कभी 2-3 दिन में एक पोस्टमैन आता है, आपके नाम की चिट्ठी ले जाता है, बड़ी प्रामाणिकता से जिसकी चिट्ठी है उसको दे देता है और प्रसन्न रहता है। जब आप मेरी पूजा करते हैं तो संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला दे।
प्यार लगा देना, तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश्वर मैं उपासक, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना, भगवान तेरी लीला उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की, सब संतों की, भारत माता की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का दो दिन की सूचनाएं सभी ध्यान से गुरुदेव के रचन पर कल 20 सितंबर है, रात्रि 8 से 9 समय नोट कर लें। स्थान है जॉल ऑडिटोरियम। मैनेजमेंट मार्शल और इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी और समन्वय मानव सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में स्वामी जी का व्याख्यान है 1 घंटे का, स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट। मैं लेक्चर भी हिंदी। आध्यात्म में प्रबंध और प्रबंध में आध्यात्म, इन दोनों के समन्वय पर स्वामी जी बोलेंगे। 8 से 10 अक्टूबर तक आगर बालवा में पूज्य श्री के अमृत प्रवचन होंगे। आप सभी वहां आमंत्रित हैं। एक छोटे से बच्चे को पलक लाई है और इसका इलाज कराने के लिए जा रही है। मैं उसको शुभकामना देता हूँ, जल्दी इच्छा मुझे पर महोत्सव के उपलक्ष्य में मात्र 125 रुपए पर बाहर उपलब्ध है। आप चाहें तो इस बहुमूल्य संचलन को अपने जीवन में संचालित कर सकते हैं। आप सभी यहाँ आए, समन्वय परिवार की ओर से आप सभी को प्रणाम। नीचे 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 सब लोग किशोर भाई बीच में आया मैंने तो किसी को छोड़ा नहीं, छोड़ा। अब आप ये देखना कि कौन नहीं है आपका वो साहब दामोदर जी हिमायती सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया अखिल बहुत अच्छा लगा। महाराज की जय।